हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे? आज की क्लास में हम आरंभिक नगर देखेंगे और उसमें हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हम बात करेंगे। आज बिना कैमरा के ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा एक ऐसा स्थल था जिसका सबसे पहला इसकी खुदाई हुई थी। इस आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे कांस्य सभ्यता कहते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उदय की बात करें तो वर्तमान समय से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। और एक टाइम यहाँ पे एक और डेट देख सकते हैं, यानी 2700 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो दो डेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस डेट को हम वर्तमान से ऐड कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान से 4700 वर्ष पूर्व, क्योंकि एनसीईआरटी में यही डेट्स दिया है। और बीसी में अगर बात करें तो 2700 BC। थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर डेट्स की बात करें हम तो जीसस क्राइस्ट, अगर हम बात करें कि जीसस क्राइस्ट के जन्म को अगर हम जीरो मान लें तो वो आपको पता है कि जीरो से जो पहले का जो नंबर है वो क्या होगा? वो माइनस होगा और इधर का जो नंबर होगा वो प्लस होगा, ठीक है। इधर का जो नंबर होगा वो प्लस होगा। तो जीसस क्राइस्ट यानी आफ्टर जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले डेट को हम एडी कहते हैं और उनके जन्म के पहले वाले डेट को हम बीसी कहते हैं। तो हम इतना याद रखेंगे, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो जब हम 4700 से अगर हम 2000 क्या करेंगे? 2024 चल रहा है लेकिन ओवरऑल 2000 हम इसको लेंगे। अगर 2000 हम सब ट्रैक करें तो यहाँ 2700 आ जाएगा। तो ये डेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस सभ्यता का उदय हुआ था कब? 2700 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये पहला स्थल था जिसकी खुदाई कराई गई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता हम कह सकते हैं। इस सभ्यता के जो अधिकतर स्थल हमें देखने को मिले हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे देखने को मिले हैं। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जब हम बात करें, ठीक है, तो सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित हड़प्पा हमें देखने को मिलता है। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम और चिनाब है, ठीक है। ये 5 नदियां हैं, ठीक है। ये कितनी नदियां हैं? ये 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नोट में यहाँ देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। इस बात को हमने समझा। इस सभ्यता में कई ऐसे स्थल हैं जो सरस्वती नदी के किनारे, अब सरस्वती नदी कहाँ है? राजस्थान के घग्गर हाकरा के किनारे मिले हैं। यानी इस सभ्यता के जो कई और भी जो स्थल है वो हमें सरस्वती नदी के किनारे भी मिले हैं, ठीक है। तो इतनी बात हम समझ पाए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगर हम समझे तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है, जिन्हें हम सप्त सिंधु कहते हैं। सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगा? सिंधु आ जाएगा और सरस्वती आ जाएगा और सिंधु की जो 5 और सहायक नदियां हैं ये मिलकर क्या बनाएगा? सप्त सिंधु प्रदेश बनाएगा। तो सप्त सिंधु प्रदेश आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस सभ्यता में जो सर्वाधिक शहर हमें जो मिले हैं,
ठीक है। इस सभ्यता के जो सर्वाधिक शहर देखने को हमें मिलते हैं वो गुजरात से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गुजरात से कौन कौन से साइट्स या कौन कौन से शहर हमें देखने को मिलते हैं, तो धौलावीरा, याद रखेंगे धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। सॉरी, धौलावीरा कहाँ पे है, धौलावीरा गुजरात में है। लोथल भी कहाँ पे है, गुजरात में है। और सुरकोटदा ये भी कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। वहीं राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान पे है, ठीक है। और गवेरी वाला कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। नोट। अब यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि ज़्यादातर स्थल दो भागों में विभाजित मिले हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है अधिकतर हमें दो भागों में विभाजित मिले हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो स्थल थे वो दो भागों में विभाजित मिले हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करें तो हमें, ठीक है, दो भागों में जो विभाजित मिले हैं। तो जो पश्चिमी भाग है इसको नगर दुर्ग बोला गया, क्या बोला गया, नगर दुर्ग बोला गया। और ऐसा माना जाता है कि जो नगर दुर्ग है यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, और जो पूर्वी हिस्सा है जिसको निचला नगर कहा गया इसे आम जनता, यहाँ पे आम जनता रहती होगी। इसका मतलब ये है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें यहाँ पर डिवीज़न दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊंच नीच यानी भेदभाव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर इमारतें इसी हिस्से में बने मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर शासक वर्ग के लोग रह रहे हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो इमारतें हैं हमें वो पश्चिमी यानी कि नगर दुर्ग में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक महान, एक विशेष क्या था, एक महान स्नानागार था। ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें नगर दुर्ग यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपवाद में देखें, हमने अभी बात किया कि जो अधिकतर जो स्थल थे वो दो मंजिलों में विभाजित थे, लेकिन अगर हम यहाँ धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो तीन भागों में विभाजित था, ठीक है।